हेलो फ्रेंड्स, मैं सरिता डावरा। मेरे चैनल में मेरे सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए जो प्रोजेक्ट लेके आई हूँ, ये 6 और 7 नंबर की थंब वाली सॉक्स है। तो इसको बनाना बहुत आसान है और बहुत जल्दी से बनने वाली है। इसके लिए जो मैंने वूल यूज़ करी है वो सिंपल 3 प्लाई वूल वर्धमान की यूज़ करी है, और इसके लिए जो मैंने निडल यूज़ करी है वो 10 नंबर निडल यूज़ करी है। तो अब मैं इस वीडियो में आज इसको मैं स्टेप बाय स्टेप पूरी सॉक्स बनाना सिखाती हूँ। तो चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं। ये देखिए, मैंने इतना पार्ट रेडी किया है। ये बॉर्डर है एक तरह से। 51 टोटल मैंने फंदे डाले हैं इसके लिए। 51 स्टिचेस डालने के बाद और मैंने ये 8 सिलाइयाँ दी हैं, तो 4 धारी मेरी बन गई हैं। 1 2 3 4, और ये सीधी तरफ से मैंने एक सिलाई दी ली है। अब मैं इसके उल्टी तरफ पे हूँ। अब हम यहाँ पे फंदों का डिवीज़न करेंगे और कलर भी चेंज करेंगे। तो फंदों का डिवीज़न इस तरह से करेंगे। ये 51 टोटल फंदे हैं। 24 और 24 इस साइड रख लेंगे, 24 इस साइड। 24 और 24 48, और बीच में 3 फंदे हैं, उस पे ये पैटर्न डलेगा। तो पहले में ये 24 फंदे, कलर भी यहाँ से चेंज होगा, दूसरा कलर हम ऐड करेंगे। तो अब यहाँ देखिए, इस तरह से 24 फंदे बना लेंगे पहले। 1 और साथ में हमें इस ब्लैक कलर को भी चलाना है, क्योंकि जो सेंटर में पैटर्न डलना है वो ब्लैक कलर से डलना है। दो 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21 और 22 23 और 24। यहाँ पे मैं एक मार्कर लगा दूंगी इस तरह से। और बीच में जो 3 फंदे हैं, 24 फंदे तो मेरे ये हो गए। और बीच में 3 फंदे मैं इसके ब्लैक कलर के बनाऊंगी। 1 2 और 3, और यहाँ पे फिर से मैं एक मार्कर लगा दूंगी। और बाकी जो फंदे हैं वो पिंक कलर से, 24 फंदे और बच जाएंगे, वो मैं पिंक कलर से बनाऊंगी। तो ये 24 फंदे बना लूँ, फिर दिखाती हूँ। तो अब हम इसकी सीधी तरफ आ गए हैं। तो सीधी तरफ से भी ये 24 फंदे उल्टे उल्टे बनाऊंगी। मैंने उल्टी धारी बनाई है, इसलिए मेरा ये जो थ्रेड था उल्टी तरफ से चेंज हुआ है। अगर आप सीधी सिलाइयों से बनाते हैं तो जो थ्रेड है वो चेंज भी सीधी तरफ से होगा। तो यहाँ तक 24 फंदे बना के फिर दिखाती हूँ। तो अब ये 24 फंदे बन गए हैं। तो अब हम इस धागे को पीछे ले जाएंगे और ये मार्कर को इधर शिफ्ट करेंगे, और इन धागों को जो पीछे ब्लैक वाला है इसके साथ क्रॉस करवा देंगे इस तरह से, और इसको आगे लेके आएंगे। इससे एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा।
धागा पीछे, मार्कर को इधर शिफ्ट कर देंगे और बाकी फंदे हम इसी तरह से उल्टे उल्टे बना लेंगे। और अब बैक साइड पे अब ये 24 फंदे तो हम उल्टे ही बनाएंगे। अब ये 24 फंदे बनाने के बाद मार्कर को इधर शिफ्ट करेंगे और यहाँ देखिए, अब इसमें से ये यहाँ पे पहले धागा क्रॉस करवाएंगे इस तरह से, एक फंदा ब्लैक बनाएंगे। अब यहाँ पे एक फंदा इस थ्रेड से बढ़ाएंगे। ये हमारा सेंटर वाला फंदा था। 3 फंदों में से जो एक ये सेंटर वाला फंदा है, इसके दोनों तरफ फंदे बढ़ेंगे। अब ये एक ब्लैक, फिर इससे बढ़ाएंगे और ये ब्लैक। अब धागा और बाकी फंदे हमने इसी से बनाने हैं। अब सीधी तरफ है, सीधी तरफ से ये 24 फंदे फिर से हम उल्टे ही बनाएंगे। तो ये 24 फंदे बनाने के बाद मार्कर को इधर शिफ्ट करेंगे। पहले धागे को पीछे ले जाएंगे हम, फिर मार्कर को इधर शिफ्ट कर देंगे और ब्लैक धागे को इस तरह से क्रॉस करेंगे और आगे लेके आएंगे। ये एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर पिंक को आगे लेके आएंगे, एक ये पिंक फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब ये हमारा सेंटर का फंदा है। ये देखिए 5 फंदे हैं ना टोटल, 2 2 4 और एक ये 5। ये सेंटर का फंदा हमेशा सीधा रहेगा और ये हमेशा ब्लैक कलर से ही बनेगा। और पिंक धागे को आगे लेके आएंगे, ये उल्टा, धागा पीछे, अब ब्लैक आगे लेके आएंगे और ये उल्टा, धागा पीछे और ये वाला। मार्कर को इधर शिफ्ट करेंगे। अब राइट साइड से हमने कोई फंदा बढ़ाया नहीं है, और अब ये फंदे 24 फंदे बना लेंगे उल्टे। अब हम इसकी बैक साइड पे आ गए। फिर से ये 24 फंदे उल्टे बनाएंगे। ये पूरे के पूरे 24 फंदे उल्टे बनाएंगे यहाँ तक। अब ये 24 फंदे बनाने के बाद मार्कर को इधर शिफ्ट करेंगे और अब हमें फिर से ये जो सेंटर वाला फंदा था, इसके दोनों तरफ फंदे बढ़ाने हैं। तो अब ये देखिए, जो ब्लैक है उसको ब्लैक से बनाएंगे, जो पिंक है उसको पिंक से बनाएंगे, उल्टा ही। अब ये सेंटर वाला फंदा आ गया। अब यहाँ पे फंदा बढ़ाना है, बट इसमें हमें ये भी ध्यान रखना है, एक बार ब्लैक थ्रेड से बढ़ाएंगे, एक बार पिंक से। जो लास्ट टाइम हमने बढ़ाया था वो पिंक थ्रेड से बढ़ाया था, अब की बार ब्लैक से बनाएंगे। तो इसमें जो बीच के जो फंदे आएंगे ना, अब यहाँ देखिए मेरा एक ब्लैक पिंक ब्लैक पिंक ब्लैक, एक बार तो इस तरह से आएंगे। और अब ये देखिए यहाँ बढ़ाने पे इसके दोनों तरफ हमें बढ़ाना होता है, तो एक बार इस तरह से बीच में 3 फंदे ब्लैक आएंगे। अब पिंक को पिंक से बनाएंगे और ब्लैक, मार्कर इधर शिफ्ट करेंगे। एक तो ध्यान ये रखना है कि एक बार हमें ब्लैक से बढ़ाने हैं और एक बार पिंक से, और दूसरा सेंटर वाले फंदे के दोनों तरफ हमें फंदे बढ़ाने हैं।
अब हम इसकी सीधी तरफ आ गए हैं। सीधी तरफ से यही 24 फंदे फिर से उल्टे बनाएंगे। ये 24 फंदे बनाने के बाद मार्कर को इधर, पहले धागे को उधर करेंगे और मार्कर इधर शिफ्ट करेंगे और ब्लैक धागे को इसके साथ क्रॉस करवाएंगे और फिर आगे लेके आएंगे। एक फंदा ब्लैक से उल्टा, फिर ये पीछे ले जाएंगे, पिंक को फिर इस आगे लेके आएंगे, ये एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर ब्लैक को आगे लेके आएंगे, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे और एक फंदा ये पिंक से उल्टा, धागा पीछे और ये एक फंदा ब्लैक से उल्टा और मार्कर को इधर शिफ्ट करेंगे और ये 24 फंदे हम उल्टे उल्टे बनाएंगे। अब हम इसकी बैक साइड पे हैं, तो यहाँ से फिर से 24 फंदे उल्टे बनाएंगे, 24 फंदे सारे उल्टे उल्टे बनाएंगे। अब मार्कर को इधर शिफ्ट करेंगे और यहाँ से धागे को क्रॉस करवाएंगे और एक फंदा ब्लैक, एक फंदा पिंक, ये ब्लैक। अब ये देखिए, ये सेंटर वाला फंदा है जो सीधा आ रहा है हमारा, तो इसको अब इसके दोनों तरफ हमें फंदा बढ़ाना है। तो पिछली बार हमने ब्लैक से बढ़ाया था, अब की बार पिंक से बढ़ाएंगे। ये सेंटर वाला फंदा, अब इसके फिर से इधर पिंक फंदा बढ़ाएंगे हम। अब यहाँ देखिए ध्यान से, जो बीच में फंदे बनेंगे ना, इस तरह से बनेंगे। अब एक बार हमारे सारे इस तरह से बनेंगे, ब्लैक पिंक ब्लैक पिंक ब्लैक पिंक ब्लैक पिंक ब्लैक, और एक बार बीच में सेंटर में हमारे 3 फंदे ब्लैक कलर के बना करेंगे। और बाकी अब 24 फंदे हमें, अगर थ्रेड हमें याद नहीं रहता इस तरह से कि कौन से बदलना है कि नहीं बदलना, कलर नहीं ध्यान रहता, तो फिर हम इस तरह से देखेंगे। एक बार बीच में 3 ब्लैक आएंगे, एक बार एक एक कलर का एक एक थ्रेड वो फंदा आएगा, और बाकी 24 फंदे उल्टे उल्टे बनाएंगे। अब हम सीधी तरफ हैं, तो इसमें ये देखिए, पहले 24 फंदे उल्टे बनाएंगे। अब सेंटर में आ गए हैं, तो ये धागा पहले पीछे करेंगे, मार्कर को इधर शिफ्ट करेंगे और इस थ्रेड को पहले क्रॉस करवाएंगे, इस तरह से, और आगे लेके आएंगे। ब्लैक, धागा पीछे, पिंक, धागा आगे, धागा पीछे। ये सेंटर वाला फंदा है, ये सीधा बनाएंगे। ये उल्टा,
और ये भी उल्टा। सिर्फ सेंटर वाला फंदा हमें सीधा बनाना है, बाकी फंदे उल्टे बनाने हैं, और जो फंदा जिस कलर का दिख रहा है उसी कलर से हमें बनाना है। और बाकी अब ये 24 फंदे हमें उल्टे ही बनाने हैं। अब ये बैक साइड पे आ गए हैं, तो यहाँ तक अब हमारी 8 रो हुई हैं, 4 धारी बनी है पिंक कलर से। ये देखिए 1 2 3 4। और बैक साइड पे अब यहाँ पे सेंटर में देखिए 2 4 6 और 3 9 फंदे हो गए हैं। तो जब सेंटर में अब हमारे 9 फंदे हो गए हैं, तो अब यहाँ पे हम 24 फंदे नहीं बनाएंगे उल्टे, यहाँ पे हम 26 फंदे पिंक कलर के बनाएंगे। ये वाले 2 फंदे इधर ऐड कर देंगे और यहाँ से 2 फंदे इधर ऐड कर देंगे। 2 फंदे इधर, 26 इधर बनाएंगे और 26 इधर बनाएंगे पिंक कलर के। क्योंकि यहाँ पे अब हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। तो ये पहले मैं 24 फंदे बना के फिर मैं 2 ऐड करने भी बता। अब ये 24 फंदे बना लिए। अब हम मार्कर को एक बार यहाँ से हटा देंगे। ये 2 पिंक से बनाएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। और अब हम मार्कर यहाँ पे लगाएंगे और जो फंदा, अब ये देखिए ब्लैक और पिंक। अब ये सेंटर वाला फंदा है, अब यहाँ पे फिर से बढ़ाएंगे। अब ये देखिए अब हमारा ब्लैक कलर से बढ़ेगा, क्योंकि अब हमारे सारे एक पिंक एक ब्लैक आ रहा था। अब बीच में ब्लैक से बढ़ाएंगे। फिर से एक फंदा इस तरफ बढ़ाएंगे और सॉरी ये ब्लैक। और अब ये जो 2 फंदे हैं अब हमें इस फंदों में ऐड करने हैं, 24 फंदे प्लस 2। एक बार मैं मार्कर को निकाल लूँ यहाँ से, क्योंकि मार्कर मुझे अब यहाँ लगाना है। अब हम सीधी तरफ हैं। अब सीधी तरफ से ये 26 फंदे, सीधी तरफ से पहले ये 26 फंदे पिंक कलर के बनाएंगे। और अब ये देखिए मार्कर, पहले धागा उधर शिफ्ट करेंगे फिर मार्कर इधर, और ब्लैक धागे को क्रॉस करवाएंगे। एक फंदा उल्टा, जो फंदा जिस थ्रेड से दिख रहा है वैसे ही बनाएंगे। और ये एक फंदा सेंटर वाला सीधा और ये उल्टा, धागा पीछे, उल्टा, और मार्कर को अब इधर शिफ्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमारे 26 फंदे हैं, तो ये 26 फंदे फिर से उल्टे बनाएंगे। अब ये हमारा सेकंड पैटर्न बनना शुरू हो चुका है। एक पैटर्न यहाँ देखिए कंप्लीट हो चुका है, ये देखिए। तो अब ये सेकंड पैटर्न शुरू हुआ है। एक बार मैं पूरा सेकंड पैटर्न दोबारा से बता रही हूँ किस तरह से करना है। और अब हम बैक साइड पे हैं इसके। बैक साइड से ये 26 फंदे पहले उल्टे बनाएंगे। मार्कर को यहाँ शिफ्ट करेंगे, इस तरह से धागे को क्रॉस करेंगे और
अब ये सेंटर वाला फंदा है, इसके दोनों तरफ अब हमें पिंक से बढ़ाने हैं। और अब हम बाकी सारे फंदे इसी से बनाएंगे उल्टे उल्टे। अब हम इसकी सीधी तरफ, तो बीच वाले पहले ये 26 फंदे उल्टे बनाएंगे। अब सेंटर में धागा उस तरफ, मार्कर इधर। अब ऐसे मार्कर की ज़रूरत नहीं है, पता चल जाता है हमें। उल्टा फंदा, सीधा, सॉरी उल्टा। जो फंदा जिस कलर का उसी कलर से बनेगा, बट उल्टा। सिर्फ एक सेंटर वाला फंदा हमारा सीधा बनेगा। और बाकी 26 फंदे, ये 26 फंदे उल्टे बनाएंगे। और अब हम उल्टी तरफ हैं। अब उल्टी तरफ से पहले हमारे 26 फंदे थे, अब हम यहाँ से 2 फंदे और ऐड कर देंगे यहाँ पे पिंक कलर के। इधर से भी 2 और इधर से भी 2। अब 28 फंदे हम बनाएंगे। तो ये ध्यान रखना है कब हमें फंदे ऐड करने हैं। यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं जहाँ से जैसे पता चलेगा। जैसे मेरे यहाँ पे मुझे तो इससे ध्यान रहता है, जैसे यहाँ पे 9 फंदे हो जाते हैं जब बीच में 2, 4, 6, 8 और 9। जब बीच में 9 फंदे हो जाएंगे तो 2 फंदे इधर ऐड कर देंगे, 2 फंदे इधर ऐड कर देंगे। एक और भी तरीका है, जब ये इस कलर के आएंगे, एक ये वाला रंग, एक ये, एक ये, एक ये, तो तब हम फंदे ऐड करेंगे। और यहाँ से 4 गांठें भी दिखती हैं, 1, 2, 3, 4। जब 4 ये गांठें बन जाएंगी तब हमें ये 2 फंदे इधर ऐड करने हैं। तो जैसे आपको इजी लगे तो ऐसे ही समझ लीजिए। जब आप बनाएंगे आपको खुद से समझ आ जाएगा। 2-2 धारियों के बाद, ये 2 कलर की धारी के बाद फिर हमें फंदे ऐड करने पड़ेंगे। तो पहले ये 26 फंदे बना लूँ। अब ये 26 फंदे बनाने के बाद अब यहाँ से 2 फंदे और पिंक में ऐड कर देंगे। और यहाँ पे अब मार्कर लगा लेंगे। और ये ब्लैक का ब्लैक से, पिंक वाला पिंक से, और ये सेंटर वाला फंदा है। सेंटर वाले फंदे के दोनों तरफ हमें फंदे बढ़ाने हैं। अब यहाँ पे फिर से देखिए ब्लैक, अब फिर से इसके तरफ। अब हमारे 3 हो गए, बीच में ब्लैक। अब ये लास्ट वाले 2 फंदे पिंक लेने हैं, तो इसके लिए मार्कर को मुझे इधर शिफ्ट करना पड़ेगा पहले। तो ये पिंक से बना देंगे अब हम।
ये लास्ट में 2 पिंक, ये ब्लैक बनाना था। और यहाँ पे मार्कर लगाएंगे और ये 2 फंदे इधर ऐड हो जाएंगे। अब हमारे 28 दोनों तरफ हो जाएंगे। तो इस तरह से देखिए, ये हमारे 2 पैटर्न कंप्लीट हो गए हैं। एक पैटर्न ये देखिए यहाँ पे कंप्लीट हुआ है और दूसरा पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। तो मैंने ये 2 पैटर्न बनाने आप लोगों को बता दिए। तो इस तरह से पैटर्न बनाते जाएंगे और बीच में फंदे इंक्रीज़ होते जाएंगे। तो हम सॉक्स की लेंथ रेडी कर लेते हैं। तो अब ये देखिए मेरी इसकी लेंथ कंप्लीट हो गई है। लेंथ को हमें मेज़र करने की ज़रूरत नहीं है, पैटर्न से ही काउंट कर लेंगे। अब ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 पैटर्न कंप्लीट हो गए और 9th जो पैटर्न है वो सिलाई के अंदर है। और यहाँ तक जो टोटल फंदे हो गए हैं 85 फंदे हो गए हैं। और अब एक बार ये सिलाई में ये देखिए राइट साइड पे हूँ मैं इसकी, तो ये वाली सिलाई कंप्लीट कर लूँ सीधी तरफ से, फिर बैक से देखते हैं। अब ये सीधी तरफ से ये सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी बैक साइड पे आ गए हैं और ब्लैक थ्रेड को यहाँ से हम कट कर देंगे क्योंकि ब्लैक थ्रेड अब हमें वहाँ पे ज्वाइन करना है। और अब यहाँ पे ब्लैक थ्रेड को ज्वाइन करेंगे और पिंक थ्रेड को भी पहले काट देते हैं क्योंकि पिंक थ्रेड का काम भी अब ख़त्म हो गया। तो बैक साइड से इसको कलर को ज्वाइन करेंगे अब हम। तो अब ये पूरी सिलाई हमें ब्लैक बनानी है उल्टी तरफ से भी। तो इस तरह से 4 सिलाइयाँ हमें बना लेनी है, उल्टी, फिर सीधी तरफ से भी उल्टी, फिर एक उल्टी तरफ से उल्टी और सीधी तरफ से उल्टी। इसमें हमें कोई फंदा इंक्रीज़ नहीं करना, ये सेंटर वाले फंदे भी हमें ब्लैक थ्रेड से बनाने हैं। तो ये 4 सिलाइयाँ मैं बना लेती हूँ और फिर उसके बाद दिखाती हूँ। तो ये मैंने 2 धारी बना ली हैं 4 सिलाइयाँ बना के, और अब हम सीधी तरफ हैं इसकी। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से फंदों को आधा आधा करेंगे। हमारे पास टोटल 85 फंदे हैं, तो 42 एक सिलाई में ले लेंगे और 43 एक में। तो पहले इधर से मैं 43 ले रही हूँ। तो 43 फंदे हमें ये उल्टे उल्टे बनाते जाना है और साथ में बीच में इधर मैं 43 ले रही हूँ तो बीच में 5 फंदे मैं बढ़ाऊँगी। यहाँ पे 42 जो रहेंगे वहाँ पे मैं 6 फंदे बढ़ाऊँगी। 43 में 5 फंदे हम जब बढ़ाएंगे तो टोटल 48 हो जाएंगे। इधर 42 में जब 5 फंदे बढ़ाएंगे, 6 फंदे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे भी 48 हो जाएंगे। तो अब ये देखिए यहाँ पे बीच बीच में एक ये फंदा हमने बढ़ा लिया। टोटल यहाँ पे मुझे अब 48 फंदे करने हैं। 43 फंदे बनाने और 5 फंदे बीच में बढ़ाने हैं। एक और बढ़ा लिया हमने। अब ये तीसरा फंदा बढ़ाया हमने
अब यहाँ पे चौथा फंदा हम बढ़ाएंगे। और यहाँ पे एक पांचवा फंदा। तो एक बार मैं यहाँ से काउंट भी कर लेती हूँ। अब ये मेरे 48 फंदे और इधर मेरे जो बचने चाहिए 42 फंदे बचने चाहिए। तो अब यहाँ पे मेरे ये टोटल 48 फंदे हो गए हैं और इधर मेरे पास 42 फंदे बचे हुए हैं। तो अब हम यहीं से वापस 43 फंदे ये थे और 5 फंदे हमने बीच में बढ़ाए और अब हम यहीं से वापस हो जाएंगे और ये सिलाई अब चाहो तो दूसरी सिलाई लगा लीजिए, नहीं तो यहीं से फिर वापस होके उल्टा उल्टा बना लेंगे। तो इस तरह से ये आधे फंदे जो हमारे अब 48 फंदे बन चुके हैं, इनको हम उल्टा उल्टा बनाएंगे और 8 धारी बनाऊंगी मैं। 2 धारी ये आ चुकी हैं और 8 धारी अब और बनाऊंगी। तो सीधी तरफ से भी उल्टा और उल्टी तरफ से भी उल्टा, इस तरह से ये वाला पार्ट मैं बना के फिर दिखाती हूँ। अब यहाँ से देखिए ये मेरी 10 सिलाइयाँ पूरी हो गई हैं। 2 पहले हमने इकट्ठी बनाई थी इसके साथ और 8 धारी और हो गई। 8 धारी का मतलब 16 सिलाइयाँ दी हैं। और अब हम यहाँ से इस ब्लैक थ्रेड को कट कर देंगे और बाकी अब ये इधर जो बचा हुआ पार्ट है इसको बनाएंगे। तो पहले हम इन फंदों को इस सिलाई में ले लेंगे। तो अब हम इधर से दूसरा पार्ट शुरू करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास हमने 5 फंदे इंक्रीज़ करे थे, यहाँ पे अब हम 6 फंदे इंक्रीज़ करेंगे। तो अब यहाँ पे मैं थ्रेड लगाती हूँ और साथ में ये वाला पार्ट शुरू करते हैं हम। ये एक फंदा अब हम यहाँ से बढ़ा लेंगे। अब ये दूसरा, तीसरा, और ये छठा फंदा।
अब हम सेम वैसे ही जैसे पहला पार्ट बनाया वैसे ही ये वाला पार्ट भी बना लेंगे। 16 सिलाइयों में 8 धारी बनाएंगे, उल्टी तरफ से भी उल्टी और सीधी तरफ से भी उल्टी। और इसका इजी ये है कि ये दोनों पैर की सेम सॉक्स बनेगी। इस सॉक्स को आप लेफ्ट में भी डाल सकते हैं, राइट में भी। तो अब ये 8 धारी और बना के फिर दिखाती हूँ। तो ये मेरा दूसरा पार्ट भी रेडी हो गया है। इसमें अब ये देखिए दोनों सेम बनाए हैं, बट एक ये जो मेरा दूसरा ये वाला पार्ट इधर वाला रेडी करा है, इसको मैंने उल्टी तरफ की सिलाई से ख़त्म करा है और एक ये वाला पार्ट मैंने सीधी सिलाई की तरफ से ख़त्म किया है। तो ये इसलिए करा है क्योंकि मुझे अब इस तरह से इनको बंद करना है फंदों को। बस ध्यान ये देना है हमने कि इस तरफ से बंद नहीं करना, हमने ये जो सेंटर वाला पार्ट है यहाँ से बंद नहीं करना, हमने इधर से बंद करना है। तो ये ऐसे होगा, एक तरफ से ये मेरी उल्टी तरफ की सिलाई पे मैंने ख़त्म करा है, एक तरफ मैंने सीधी तरफ की सिलाई देते हुए ख़त्म करा है। तो अब मैं इसको तो ये दोनों सिलाइयों को इस तरह से फोल्ड कर लूँगी और यहाँ से अब यहाँ मैं जो फंदे बंद करूँगी, सारे फंदे बंद नहीं करूँगी। अब यहाँ देखिए इस तरह से, तो मुझे ये फंदे सारे बंद नहीं करने हैं, मैं बताती हूँ। ये हमें यहाँ पे 18 फंदे इस सिलाई में छोड़ने हैं और 18 फंदे इस सिलाई में। तो 18 और 18 दोनों सिलाइयों में छोड़ के बाकी सारे फंदे मैं बंद कर दूँगी। एक फंदा यहाँ से लेंगे, एक बैक से। तो ये मैं 18 फंदे छोड़ के बाकी सारे बंद कर लेती हूँ। तो अब ये देखिए मैंने 18 फंदों तक बंद कर दिए, छोड़ दिए यहाँ पे दोनों सिलाइयों में, यहाँ पे भी 18 छोड़ दिए, यहाँ पे भी 18। अब हम क्या करेंगे, ये इस एक सिलाई वाले फंदे ले लेंगे, यहाँ से 9 फंदे मैं ले लूँगी इस सिलाई में। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और इनको अब मुझे इस तरह से बंद करना है, इस तरह से दोनों सीधी तरफ। ये देखिए मेरी सीधी तरफ है, ये अंदर की तरफ होनी चाहिए, बट मेरा थ्रेड इस तरफ है। तो मैं ये फंदे निकाल के पलट लूँगी सिलाई को इस तरह से। नौ फंदे ये हैं और 10वां फंदा हमारा ये था जो इधर से बचा हुआ था लास्ट में। और इसको भी हमें पलटना पड़ेगा क्योंकि ये भी इस तरह से जाना है ना, तो इसको भी पलटना पड़ेगा। ये फंदे निकाल के भी मैं पलट लेती हूँ। और अब यहाँ देखिए ध्यान से, दोनों जो हमारी सीधी तरफ हैं वो अंदर की तरफ होनी चाहिए इस तरह से। अब हमारा ये थ्रेड भी इस तरफ आ गया। ये एक वो वाला फंदा था जो लास्ट में हमारा बचा था। अब यहाँ से फिर से एक फंदा इस सिलाई से ले लेंगे और एक फंदा इस सिलाई से ले लेंगे और इसको बंद करेंगे। तो इस तरह से इन सारे फंदों को बंद कर देंगे हम। अब इस तरह से बंद करने पे अंगूठे की शेप और पंजे की शेप अच्छी आती है। अदरवाइज़ वो सारे इकट्ठे बंद कर देते हैं
उससे इतनी सुंदर शेप नहीं आती जितनी सुंदर इससे शेप आएगी हमारी। तो पहले ये सारे फंदे बंद कर लेते हैं और यहाँ से हम धागे को कट करेंगे। अब धागा वैसे ही ख़त्म हो गया और बाकी जो बचे हुए फंदे हैं अब हम इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 18 फंदे थे, इसको भी 9 एक सिलाई में डाल लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसको भी इस तरह से हम बंद करेंगे। और मेरा जो सीधा तरफ है ये वाला अंदर की तरफ होना चाहिए। तो इसको भी मैं पूरा बंद करके और फिर दिखाती हूँ और सिलना भी बताऊंगी मैं इसमें किस तरह से सिलेंगे। तो ये मैंने बंद कर लिए हैं फंदे सारे। अब मैं इसको सीधा करके दिखाती हूँ तो और इसको सिलने का ढंग भी बताती हूँ कैसे सिलेंगे। तो यहाँ देखिए ये इस तरह से आएगा और ये वाला पार्ट, और जो हमें सिलना है वो इस तरह से है। यहाँ देखिए इधर से हम ये वाला पार्ट लेंगे, इसका सेंटर ये वाला सेंटर है और यहाँ से जहाँ हमने जॉइंट करा है ये वाले पार्ट को यहाँ पे इस तरह से सिलेंगे इकट्ठा। जॉइंट उधर से जो जॉइंट है, इधर से जॉइंट और इधर से सेंटर वाला पार्ट, और इसको यहाँ से ऐसे सिलते हुए जाएंगे और फिर यहाँ से ये वाला पार्ट सिलेंगे इधर से। और ये वाला पार्ट सिलने के बाद फिर हम इसका ये देखिए यहाँ से ये वाला पार्ट भी सिलेंगे। तो मैं इसको एक बार सिल के और फिर दिखाती हूँ। बस हमें यहाँ ध्यान से सिलना है, सिर्फ एक बार ये इधर से जॉइंट और इधर से सेंटर को ज्वाइन कर देंगे तो फिर अपने आप पता चल जाएगा हमें ये वाला पार्ट सिलना है और इधर से ये वाला पार्ट सिलना है। तो ये मैं सिल के दिखाती हूँ। चलिए देखिए ये सिलने के बाद इस तरह से रेडी हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को ये अच्छी लगी होगी और बनाने का तरीका पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप अपने लिए एक पेयर बनाइए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए और वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम शेयर और लाइक कीजिए। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो में नए प्रोजेक्ट के साथ।